तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मंदिर की प्लेसमेंट में, मंदिर का स्पेस कितना लेना चाहिए, मंदिर की हाइट कितनी लेनी चाहिए, मंदिर की डिजाइन कैसा लेना चाहिए, मंदिर के लिए सीलिंग कैसे लेनी चाहिए, मंदिर के लिए दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से वास्तु के हिसाब से उसको फिट किया जाए, उसके अंदर लाइट प्लेसमेंट कैसी की जाए और कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जिससे हमें बचना चाहिए जो कि मंदिर के अंदर नहीं करनी चाहिए, वो मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। अक्सर हमारे मन में ये बात आती है कि भाई हमें घर के अंदर कहाँ पर हमें लगाना चाहिए, मंदिर या रूम के अंदर लगाना है दिशा के अनुसार, या फिर हमें लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया में लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे इस लिस्ट पे प्लेसमेंट, स्पेस प्लानिंग, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मटेरियल मतलब हमारे जो मंदिर है हमारे बजट के अंदर अंदर बन जाए तो उसमें कौन से मटेरियल लगाने चाहिए, किस तरीके से लगाने चाहिए, लाइट प्लेसमेंट किस तरीके की लाइट प्लेसमेंट कहाँ किस तरीके से करनी चाहिए, सीलिंग किस तरीके की डिजाइन करनी चाहिए, और एंड में मिस्टेक मतलब क्या नहीं करना चाहिए मंदिर के अंदर में। पहले बात करते हैं प्लेसमेंट, किस दिशा में रखना चाहिए। भाई नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट जगह होती है, इसे ईशान कोण भी बोला जाता है, मतलब मंदिर की जगह इसी को ही बोला जाएगा, सबसे बेस्ट होती है। अगर ईशान कोण नहीं मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट नहीं मिल रहा है, तो नॉर्थ में भी रख सकते हो और ईस्ट में भी रख सकते हो। कहां पर नहीं रखना है, साउथ वेस्ट में नहीं रखना है, साउथ में नहीं रखना है, साउथ ईस्ट में नहीं रखना है। और कहाँ नहीं रखना चाहिए भाई, स्टेयर केस के नीचे नहीं रखना चाहिए। कहीं पे बीम आ रही हो, लटक बीम जो जैसे नीचे की तरफ रहती है, उसके नीचे अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो वहाँ नहीं बनाना चाहिए। अगर बीम आगे थोड़ा सा आ रही है, उसके पीछे बना रहे हो तो चलेगा, वहाँ फॉल सीलिंग क्रिएट करके उसको एक प्लेन सरफेस दे सकते हो। कहीं जो प्राइवेट कमरा है, जो मतलब बच्चों का कमरा है या फिर बुजुर्गों का कमरा है या फिर गेस्ट का कोई कमरा है, तो उसके अंदर आपको नहीं बनाना चाहिए। जहाँ पर आपका बाथरूम की वॉल टच हो रही है, उस वॉल से टच होकर के आपका मंदिर नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ ऐसे पॉइंट थे जहां पर आपको नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर की हाइट कितनी देनी चाहिए, विड्थ कितनी देनी चाहिए और इसकी स्पेस प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। भाई अगर मैं बात करूं, अगर आपके घर में पूजा है जो वो खड़े होकर के पूजा होती है, तो 3 स्क्वायर फीट होना चाहिए। एक आदमी को नॉर्मली खड़े होने के लिए 3 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। और अगर मैं बैठने की बात करूं तो बैठते वक्त आपको 4 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए सफिशिएंट। जब बैठते हो तो आपके विंग्स भी फैलते हैं, जब आप हाथ जोड़ते हैं या फिर कुछ पोजीशन में बैठते हैं तो आपको कम से कम 4 फीट की जगह चाहिए। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि आपके घर में कितने लोग वहाँ एक साथ में पूजा करने वाले हैं, तो उस पर आपका विड्थ और हाइट उस पर बहुत डिपेंड है। अगर विड्थ डिसाइड हो गई है तो ऑब्वियस ही बात है, उसके बाद में जो हाइट है वो हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, जितनी विड्थ है आपकी उससे डबल होनी चाहिए हाइट। मंदिर की जो विड्थ है वो 4 फीट आ जाती है, तो जो हाइट होगी वो 8 फीट होगी। ये मिनिमलिस्टिक सा एक कैलकुलेशन है। अब बात करते हैं स्टोरेज किस तरीके की बनवानी चाहिए। भाई देखो, स्टोरेज का सबसे मेन पर्पस होता है कि उसके अंदर मंदिर का सामान भी आ जाए और उसके ऊपर मूर्ति भी रख जाए, और जब हम जोत जलाते हैं या फिर धूप बत्ती करते हैं तो वो भी अपना एक स्पेस होता है। अगर नॉर्मली आप देखोगे जब टेंपल में जाओगे तो हाँ हरदम आप स्टेप चढ़ करके ऊपर जाते हो, तब मूर्ति देखते हो, मूर्ति के अंदर भी आप उसके अंदर देखोगे तो स्टेप्स में ऊपर देखोगे उसको। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए हमें स्टेप्स में ही आपको प्ले करना है। जो नीचे वाली स्टोरेज होगी उसकी जो डेप्थ दोगे आप, वो दोगे 24 इंची। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर आप बड़ा सामान भी रख सकते हो। दूसरा, उसी के पर्टिकुलर स्टोरेज में टॉप के जो होंगे वो रहेंगे ड्रॉर्स में, आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, अपना जो भी आप सामान वैसे नॉर्मल रूटीन में यूज करने वाले हैं वो ड्रॉर्स में आ जाएंगे। जो बड़ा सामान है वो आपके नीचे शटर्स में इसको रख सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं टॉप काउंटर है जो, वो आपको हरदम स्टोन फिनिश में या फिर जो कि आग ना पकड़े उस तरीके से रखना है। स्टोन हो या फिर टफन हो, कुछ इस तरीके के जिसमें अगर आपका जोतबाती में से घी निकल जाता है और वहां कोई आग लगने के चांसेस हो जाए तो वो भी आप प्रोटेक्ट रहो, इसलिए कि इसमें आग ना लगे। पर्टिकुलरली वहां आप स्टोन रख सकते हो या टफन रख सकते हो। तो ये तो हो गया 24 इंची वाली। इसके बाद में एक स्टेप 3 इंची कम करके, वो इसलिए कि उसके ऊपर आपकी जोत रखी जाएगी या अगरबत्ती रखी जाएगी। उसके बाद एक और स्टेप ऊपर होगा 3 इंची कम करके, जिसके ऊपर आपकी मूर्तियां रखी जाएंगी। कि ये 3 स्टेप रखने बहुत जरूरी हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा रखना चाहते हो वो रख लो, पर लेकिन 4 से ज्यादा मत रखना। तो मोटा मोटा 3 या 4 में ही आप प्ले करना और 3-3 इंची का ही गैप देना, क्योंकि आपकी जोत है वो भी 3 इंची में आ जाएगी। ऊपर की तरफ आपका जो आपने जो काउंटर दिया उसके ऊपर जो 3-3 करके चलते हैं तो 18 इंची में आपकी काफी अच्छी मूर्ति भी आ जाती है। अब बात करते हैं स्टोरेज वॉल हंग देनी चाहिए
या फ्लोर माउंटेड देनी चाहिए। इसमें आपका पर्टिकुलर एरिया इसमें बहुत डिपेंड करता है कि एरिया बड़ा है या छोटा है। अब छोटे और बड़े का कैसे पता चले भाई? छोटा इस तरीके से पता चलेगा, अगर आपका जो मंदिर का कैबिनेट है या मंदिर की दीवार है जो बनने वाली है, जिस पे आपका कैबिनेट आने वाले हैं या मूर्ति आने वाली है, वो अगर आपका 5 फीट दूर से दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़े में काउंट हो जाएगा। और अगर 5 फीट के बाद नहीं दिखाई देता है तो वो छोटे में काउंट हो जाएगा। अब ये छोटे बड़ा का तो पता चल गया, छोटा पर्टिकुलर एरिया है तो आपको वहाँ पर वॉल माउंटेड ही रखनी है। उसका रीज़न ये है कि जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम मैक्सिमम फ्लोर को दिखाना चाहते हैं। आप फ्लोर को दिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पर्टिकुलर एरिया बड़ा दिखने लग जाएगा। अगर आपका कैबिनेट दूर से दिखाई दे रहा है तो आपको रखना है फ्लोर माउंटेड, क्योंकि अगर जब आपका स्पेस बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कैबिनेट भी बड़ा होगा, कैबिनेट बड़ा होगा तो उसमें वजन भी ज़्यादा होगा, वजन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हाँ दोनों तरफ वॉल्स हैं लेफ्ट राइट और आप दोनों तरफ स्क्रू करवा करके अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हो तो बड़े एरिया में भी आप वॉल हम रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मंदिर में डोर देना जरूरी है या नहीं है। मैं एक पॉइंट टू पॉइंट आपको एक बताता हूँ किस तरीके से। मंदिर प्लस में डिजाइन तो डोर नहीं देना चाहिए, कि अगर मंदिर डिजाइन एलिमेंट है तो उसमें कभी भी नहीं देना चाहिए। और मंदिर वो कहाँ पर होगा? लिविंग या डाइनिंग में या एंट्रेंस पे होगा। तो ये एक डिजाइन एलिमेंट है तो आपको मंदिर के सामने शटर्स बिल्कुल नहीं रखने हैं। अब इसके अंदर एक और कंडीशंस आती हैं, मंदिर प्लस में लिविंग प्लस में डाइनिंग प्लस में नॉन वेज। अगर आपके घर में नॉन वेज बनता है तो डोर्स रखिए। डोर्स इसलिए रखिए क्योंकि जब हम नॉन वेज खाते हैं, नियरेस्ट में आपका मंदिर है तो ऑब्वियस बात है ऑकवर्डनेस लगती है और मंदिर की भी पवित्रता भंग होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई मंदिर प्लस में लिविंग प्लस में डाइनिंग प्लस में वेज प्लस में डिजाइन। तो मंदिर आपका ओपन रखना है, डिजाइन एलिमेंट से रखना है उसको, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है उसको और उसको इतना सुंदर बनाना है कि वो एक एलिमेंट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से लगे। अब कहते हो कि भाई नहीं हमारा धूल मिट्टी ये सब चीज आती है, तो पॉकेट डोर्स बनवा सकते हो। उसके अंदर 3-3, 4-4 इंची आपको साइड में दोनों तरफ जगह छोड़नी पड़ेगी। मंदिर के दरवाजे खुलेंगे और पॉकेट की तरह अंदर स्लाइड होकर के चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भाई अब आपके बजट पे, कि आपके बजट में कौन सा मंदिर सुटेबल रहेगा और मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे अपने पैसे का। आपका 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बजट है तो बजट कैसे निकालना है? विड्थ वाइज हो गया अपना 5 फीट हो गया और हाइट होगी 10 फीट, तो 50 स्क्वायर फीट हो गया। 50 इंटू 1500 ये आपका बजट कैलकुलेशन वाला सिस्टम है कि बजट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर जो यूज होने वाला है वो मटेरियल यूज होंगे। 1500 रुपए स्क्वायर फीट में आएगा HDF, मतलब जो HDHMR का एक लोएस्ट वर्जन होता है और MDF से थोड़ा सा हाईएस्ट वर्जन होता है, वो होता है ये HDF प्लस में लेमिनेट प्लस में स्टोरेज कौन सी? नीचे वाली जो स्टोरेज होती है वो, प्लस में बैक वॉल जो होगी उसकी वॉलपेपर से आप डेकोरेट कर सकते हो। तो ये तो मोटा मोटा आपका बनेगा सीधा 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और प्रीमियम, हमारा बजट थोड़ा सा अच्छा है जो कि 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है मंदिर, तो आपको अगर उसके अंदर लगाना है तो HDHMR प्लस में लेमिनेट प्लस में CNC कटिंग की जो जाली पीछे से बैकलेट होती है वो, प्लस में स्टोरेज प्लस में CNC की जो कटिंग हो करके आई है उसके ऊपर पेंट, वो भी सैटिन एनेमल पेंट होगा, प्लस में काउंटर टॉप जो है वो स्टोन का लग जाएगा, वो ग्रेनाइट का। अगर आपका बजट थोड़ा सा और अच्छा है, मोटा मोटा इसको पकड़ लेते हैं 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट या 2400 रुपए पर स्क्वायर फीट के साथ, HDHMR प्लस में वीनियर प्लस में मल्टीपल लेवल्स की बैकलेट कर सकते हैं। जो CNC कर रहे थे वहां पर मल्टीपल लेवल की हम बैक पैनलिंग कर सकते हैं जिसमें से कोव्स, लाइटिंग बहुत अच्छी निकल के आएंगी। प्लस में CNC के एक बीच में जाली कटवा करके उसे बढ़िया तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जो काउंटर टॉप है उसको आप क्वार्ट्स आता है वो भी लगवा सकते हो। तो ये आपका मोटा मोटा 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट के 2400 रुपए पर स्क्वायर फीट में हो जाएगा। अब आप कहते हो भाई नहीं मेरा तो और अच्छा बजट है कि 2700 रुपए पर स्क्वायर फीट या 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं 3000 तक जा सकता हूं, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा HDHMR प्लस में वुड, नेचुरल वुड प्लस में वीनियर प्लस में डीको प्लस PU प्लस में मल्टीपल लेवल्स की जितनी भी आप लेवलिंग करवा सकते हो बैक साइड में, वो सीलिंग की भी जो है वो भी मल्टीपल लेवल्स में करवा सकते हो, प्लस में पैनलिंग प्लस में क्वार्ट्ज प्लस में नैनो प्लस में मार्बल की बैक पैनलिंग। जो बैक पैनलिंग आपकी जो मार्बल नॉर्मल वाला मार्बल आता है वो लगवा सकते हो। अब आप कहते हो नहीं जी मेरा तो बजट 3000 से भी ऊपर है, तो आप 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी जा सकते हो। तो
आप ले सकते हो इसके अंदर कोरियन मार्बल आता है, उसमें पूरा पूरा मंदिर बनवा सकते हो। उसी के अंदर सीएनसी हो जाती है, उसी के अंदर आपका स्टेप्स बन जाते हैं, उसी के अंदर आपके पिलर्स बन जाते हैं, उसी के अंदर सारा कुछ हो जाता है मंदिर का। इवन उसके ड्रॉर्स हैं वो भी आपके कोरियन में ही बन के आ जाएंगे। और इसके अंदर प्योर मार्बल, प्योर वाइट मार्बल से भी आप बनवा सकते हो। अगर इंडिया के अंदर हो तो कोरियन मैं ट्राई करूंगा कि मैं ना बनवाऊं, पर लेकिन मैं अपना घर बनवाऊंगा। मेरा बजट हुआ 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो मंदिर को मैं हरदम मार्बल में ही बनवाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मार्बल के अंदर इनले भी हो जाएगा, जैसा मैं चाहूँ वैसा काम हो जाएगा, पॉलिश भी हो जाएगी, और लाइफ टाइम मुझे ना आग लगने की झंझट ना कुछ और लगने। नेक्स्ट बात करते हैं भाई लाइट प्लेसमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर कोई और लाइट नहीं, बॉम लाइट ही लगेगी, क्योंकि वहां आप मंदिर में पूजा करने के लिए गए हो, ना कि जगने के लिए, ना कुछ और करने के लिए। आपका मन शांत होना चाहिए। मन शांत सिर्फ और सिर्फ वॉर्म वाइट में ही होता है। वॉर्म वाइट कहाँ? जहां आपको फील आ सके, थोड़ा सा कोजीनेस वाला फील आ सके। दूसरा, फोकस लाइट लगवानी है सीलिंग के अंदर। कहां पर? जहां आपकी मंदिर की जो मूर्ति होने वाली हैं उनको फोकस कर सकें, ताकि वो आपकी मूर्ति हैं जो वो पूरी पर्टिकुलर लेवल पे एक हाईलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखती रहें और चीजें ज्यादा विजिबल ना हो। एक आपको जो सीएनसी और मल्टीपल लेवल्स मैंने आपको बताए, वहां आपको बैकलाइट डालनी है। मतलब जहां पर सीएनसी कटिंग हो वहां होती है बैकलाइट, और जहां पर मल्टीपल लेवल्स हो जाते हैं वहां डल जाती है कोव लाइट। मतलब होती वो स्ट्रिप लाइट ही है, पीछे लग जाएगी तो बैकलाइट हो गई, साइड से लग जाएगी वो कोव लाइट हो जाएगी। जहां पर सेंटर में फैन लगता है वहां फैन नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपने सेंटर में फैन लगवा दिया तो ऑब्वियस सी बात है वहां से आपकी जो जोत जलाई है वो आपकी बुझने वाली है। तो जिस फेस पे आप मुंह करके खड़े हुए हैं, जिस फेस पे आपका मंदिर बना हुआ है, उस वॉल पे आपको कहीं अपना फैन लगवाना चाहिए। दूसरा, सीलिंग के सेंटर में आपको हरदम एक बेल लटकवानी है। आपने मंदिर में देखा है हर जगह एक बेल होती है, मंदिर की घंटी होती है जो, वो होती है, वो आपको जरूर लगवानी है, ताकि आप अंदर एंटर करो और आप मंदिर की एक बेल बजा सको। क्योंकि अक्सर लोग इसी चीज़ को भूल जाते हैं, और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही है जो फ्रीक्वेंसी रेज करती है। मंदिर के अंदर जो बड़े बड़ी बेल्स होती हैं वो जब हम बजाते हैं तो फ्रीक्वेंसी रेज होती है। किसकी? हमारे माइंड के अंदर एक फ्रीक्वेंसी चलती है जो कि हमें डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट करती है, और वो अक्सर वहाँ होनी चाहिए जहाँ आप खड़े हो मंदिर में पूजा करने के लिए। मतलब वो सेंटर ऑफ द मंदिर होता है। आपने बेल बजाई, वो आपके सर पे होनी चाहिए, जहाँ से फ्रीक्वेंसी रेज होंगी और आप एकदम तैयार हो जाओगे पूजा करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सीलिंग किस तरीके की देनी चाहिए। छोटे पर्टिकुलर एरिया में पैक सीलिंग, बड़े पर्टिकुलर एरिया में सीलिंग पैक ही रहेगी, पर लेकिन वॉल से अपने 3-3, 4-4 इंची छोड़ करके ही बनेगी। उसका रीजन ये है कि वॉल्स को लिटअप करना है, वॉल्स को हाईलाइट करना है। वॉल्स हाईलाइट ही नहीं हो पाती हैं, लिटअप नहीं हो पाती हैं, तो उससे क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया छोटा लगने लग जाता है। दूसरा, अब जो मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूँ वो मिस्टेक्स ऐसी हैं कि जो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखनी है और बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि अपने मंदिर को कभी भी डार्क नहीं बनवाना है, मंदिर को कभी भी आपको प्राइवेट रूम में नहीं बनवाना है, मंदिर के अंदर स्विच सॉकेट जरूर देने हैं, क्योंकि वहाँ अप्लायंसेज भी लगते हैं, जैसे कि आपके स्पीकर्स हो गए। दिवाली की लाइटिंग जलानी है, जैसे कि बैक लाइट के लिए पॉइंट देना होता है, वो भूल जाते हैं। कभी आपको कुछ और करना है तो स्विच सॉकेट आपके कम से कम 2 सॉकेट तो देने ही देने हैं। जब हम मंदिर की सीलिंग के पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे हमें लाइटिंग देनी होती है वहीं नहीं दे पाते हैं, एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट नहीं दे पाते हैं, फैन के लिए पॉइंट नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मंदिर है वो सुंदर बनने के साथ साथ में एलिगेंट भी बनना चाहिए था, यूटिलिटी में भी होना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी में भी होना चाहिए, तो वो नहीं बन पाता है। कहीं एक भी पॉइंट छूटेगा तो आपके प्रॉब्लम होनी होनी। अगर ऐसी ही डिजाइन मिस्टेक से आपको बचना है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। हम आपके घर का पूरा पर्टिकुलर A to Z आपके बजट में चीज़ें मेंटेन करके आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट कि भाई आपको कभी भी लूअर्स, एक्रेलिक प्लस में ग्रूविंग वाला सिस्टम आपके मंदिर के अंदर नहीं करवाना है, क्योंकि उसके अंदर जोत जलेगी। ऑब्वियस सी बात है, वो वहाँ जाकर के धीरे धीरे बैठेगा सब कुछ, और मंदिर धीरे धीरे काला होना स्टार्ट हो जाएगा, दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। काउंटर टॉप हरदम स्टोन का ही देना है, या टफन ग्लास भी दे सकते हो उसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा वैसा है कि हमने तो पीयू करवा लिया, डीको करवा लिया, तो टफन ग्लास जरूर लगवा दो, ताकि वो ट्रांसपेरेंट भी बना रहे और आपकी सेफ्टी भी बना रहे। एग्जॉस्ट फैन जरूर देना है। एग्जॉस्ट फैन नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर घुटन होगी, और जब ज़्यादा लोग उसके अंदर पूजा करने वाले होंगे तो ऑब्वियस बात है वो वहाँ पर घुटन घुटन सी महसूस होती रहेगी। तो एग्जॉस्ट छोटा वाला लगवा दो,
बेशक से 4 इंची वाला ही लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको धीरे धीरे चलता रहेगा। आपका जो पर्टिकुलर एरिया है वो सडनली धुआं से हो जाते हैं और घुटन सी महसूस हो, वैसे नहीं। भाई एक रिक्वेस्ट और है कि ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी है। एक भगवान की एक ही मूर्ति रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। ज़्यादा रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एक वास्तु दोष भी लगता है, दूसरा बहुत ऑकवर्ड सी लगती हैं, बल्कि भारी सा वो सारी चीज़ें लाइन आइटम्स के हिसाब से काम हो जाएगा और आपका जो मंदिर है वो बहुत सुंदर और प्रैक्टिकली यूज़ में होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज़ के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।